अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब करीब है। रमज़ान में मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाए जाते हैं, तो उस मुनासबत से आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकोड़े, जो इंतहाई मज़े के बनते हैं, बेहद लाइट और मज़े के। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है। एक शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे। शिमला मिर्च भी दरमियानी साइज़ की लिए और उसे भी मैंने लंबाई में काट लिया है, उसके बीज निकाल लिए हैं। चिकन ली है 2 से 3 टेबलस्पून उबली हुई, इसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाल दिया था। हाँ जी, बंद गोभी लेंगे हम 3 टेबलस्पून। हाँ जी, 1 कप हम इसमें बेसन का डालेंगे। साफ़ सुथरा बेसन आपने लेना है, उसको छान लें अच्छी तरह से। हाँ जी, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जिस तरह आपको चाहिए वो डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है। सोया सॉस हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक कम डालें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे डाल सकते हैं। चिल्ली सॉस हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। बेहद मज़े के लाइट और क्रिस्पी ये पकोड़े बनेंगे। हाँ जी, हाथ की मदद से हम अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर तैयार करेंगे। एकदम से पानी आपने नहीं डालना, बहुत पतला बैटर बन जाएगा। कि सब्ज़ियाँ अपना पानी भी छोड़ती हैं, तो इसलिए हमने बहुत पतला इसको नहीं बनाना। हाँ जी, बैटर तैयार हो चुका है। हाफ़ कप के करीब मैंने पानी यूज़ किया इसमें। हाँ जी, 2 से 3 पिंच मैंने ऑरिगेनो इसमें डाल दिया है और बैटर को हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। हाँ जी, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है ऑयल। हाँ जी, अब हम बारी बारी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जिस तरह आप चाहें, पकोड़े का बैटर कढ़ाई में डाल देंगे और फ्लेम हमने मीडियम पे रख देना है, क्योंकि अगर फुल फ्लेम पे आप बनाएंगे तो पकोड़े जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने फ्लेम मीडियम रखना है। 4 से 5 मिनट में ये पकोड़े बन जाएंगे। एक साइड को हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से पक जाए। हाँ जी, एक साइड हम चेंज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने एक साइड को पकाया है। बेहद मज़े के बनते हैं। रमज़ान में ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। पकोड़े तो वैसे ही लाजमी होते हैं। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ जी, दोनों साइड को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर देना है पकोड़ों को। ये देखिए, मज़े की खुशबू आ रही है। बेहद मज़े के पकोड़े तैयार हो चुके हैं हमारे। गोल्डन कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेते हैं। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं रमज़ान में पकोड़े, इसके बगैर अफ्तारी अधूरी होती है। हाँ जी, प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मज़े के क्रिस्पी, मज़े की खुशबू आ रही है। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हमने सारे बैटर के पकोड़े बना लेने हैं। मज़ेदार चाइनीज़ पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको हरी चटनी, केचप, जिस चीज़ के साथ चाहें, या सिंपल दही के रायते के साथ खाना चाहें, खा सकते हैं। बेहद मज़े के पकोड़े हैं, ये बेहद लाइट होते हैं। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर इसको रमज़ान में बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।